वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। कुछ हफ्ते बाद निशा पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। अब वो घर पर है, वही शांत जीवन, फिर से पूजा पाठ में डूबी हुई। लेकिन अब उसके मन में एक शांत प्रेम बस चुका था, रानी का। रानी ने वादा निभाया। अब वो कम आती है, कभी कभार पूजा में दूर से खड़ी हो जाती है, कभी मम्मी पापा से मिलने चली आती है, लेकिन निशा से दूरी बनाए रखती है, जैसे उसने चाहा था। एक दिन शाम को निशा बालकनी में बैठी तुलसी में पानी दे रही थी। ठंडी हवा और दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज़। तभी गेट की घंटी बजी। निशा ने दरवाज़ा खोला। रानी खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। उसके हाथ में एक छोटा सा माटी का दीपक था। रानी कहती है, आज पूर्णिमा है, सोचा ये दीपक तेरे लिए जला दूं, बस यूं ही जैसे तू मेरे दिल में हमेशा जलती रहती है। निशा ने दीपक थामा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक में तृप्ति भी थी। निशा धीरे से, तू जानती है ना रानी, मैं तुझसे दूर रहकर भी हर रोज़ तुझे महसूस करती हूँ। मेरे भजन में भी तू है, मेरी मौन प्रार्थना में भी। रानी मुस्कुरा कर कहती है, और मैं जानती हूँ तेरा प्रेम मेरे लिए किसी और के स्पर्श से कहीं ज़्यादा पवित्र है। मैं कभी कुछ मांगूंगी नहीं, क्योंकि जो तेरी आत्मा से मिला है वो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। रात का आसमान दोनों को देख रहा था। एक आत्मा से आत्मा का रिश्ता बना था, जिसमें नाम नहीं था, लेकिन बहुत सच्चा प्यार था। निशा और रानी अब ना प्रेमिका थीं, ना पत्नी। वो एक दूजे की पूजा करती थीं, जहाँ रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी आत्माएं अब एक दूसरे में ही बस चुकी थीं। कुछ हफ्ते बीत गए हैं। रानी अब बहुत कम दिखती है मोहल्ले में। लोगों से सुनने में आया है कि वो दिल्ली के एक कॉलेज में ट्रांसफ़र ले रही है, शायद हमेशा के लिए चली जाए। और ये बात निशा के दिल में कहीं बहुत गहरी चुभ गई है। शाम का समय है। बालकनी में निशा तुलसी को जल चढ़ा रही है। आकाश में धीरे धीरे चांद उग रहा है। तभी एक चिट्ठी आती है। दरवाजे पर दबा कर रखी गई होती है। रानी की लिखी हुई, आखिरी बार मिलने की गुजारिश। नदी किनारे का वो पुराना घाट, जहाँ कभी दोनों पूजा करने जाती थीं। निशा वहाँ पहुँचती है। रानी पहले से खड़ी है, सादा सलवार सूट में, एकदम शांत। उसके पास एक छोटा बैग रखा है। रानी मुस्कुराती है, लेकिन आंखें भीग चुकी हैं। मैं जा रही हूँ निशा, शायद बहुत दूर, लेकिन तुझसे एक आखिरी बात करना चाहती थी। निशा चुपचाप बैठ जाती है उसके पास। हवा में भी जैसे एक मौन आ गया हो। रानी कहती है, मुझे तुझसे कभी कुछ नहीं चाहिए था, न नाम, न साथ, न अधिकार। बस तेरे पास रहना, तेरे आस पास होना, और ये जानना कि मैं तेरे दिल में कहीं जिंदा हूँ। बस यही काफ़ी था। निशा की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप रानी का हाथ पकड़ लेती है। मैंने तुझे रोकना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। मैंने तुझसे प्यार किया, पर इजहार नहीं कर सकी। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ रानी, पर दिल क्या होता है वो मैंने तुझसे ही सीखा। रानी उसकी हथेली को चूम लेती है, बहुत ही सम्मान और स्नेह से। तेरे इस मौन प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, जा रही हूँ, लेकिन तेरे हर भजन में, हर ओम में मैं शामिल रहूँगी। उस रात चांद कुछ ज़्यादा नहीं उजला था। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। ना आलिंगन, ना चुंबन, सिर्फ आत्मा का मिलन। और फिर रानी धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। निशा घाट पर बैठी रही, अपनी आंखें मूंदे, मानो रानी अब उसके भीतर समा गई हो। प्यार हर बार साथ में रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ भीतर जीने का नाम होता है। 5 साल बीत चुके हैं। निशा अब एक योगाचार्य बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के एक आश्रम में रहती है, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वो ध्यान, प्रार्थना और सत्संग कराती है।
पर एक बात नहीं बदली, रानी की याद। अब भी हर रामधुन में, हर ओम के कंपन में निशा को बस उसी की झलक मिलती है। उस दिन कुछ विशेष था। आश्रम में बड़े शहर से एक मेडिकल टीम आई थी जो आश्रम वासियों की सेहत जांचने आई थी। निशा ध्यान कक्ष से बाहर निकल रही थी, सफ़ेद साड़ी, सिर ढका हुआ, आंखें शांत। तभी एक आवाज़ उसके कानों से टकराई। आपका बीपी थोड़ा कम है मैम, पानी लीजिए। निशा ने धीरे से सिर उठाया। सामने रानी खड़ी थी, डॉक्टर कोट में, बस थोड़ी सी बड़ी हो चुकी, पर मुस्कान वही वही मासूम सी। पल भर को सब थम गया। निशा को लगा जैसे उसकी सारी साधना उस एक पल में समा गई हो। रानी धीरे से मुस्कुरा कर बोली, पहचाना? मैं अब भी ओम का उच्चारण तेरे लहजे में सुन लेती हूँ निशा। निशा शांत खड़ी रही, आंखें भर चुकी थीं, वो कुछ कह नहीं पाई। आश्रम के पीछे एक नीम का पेड़ था जहाँ दोनों साथ बैठीं, खामोशी में ही बातें होने लगी। रानी कहती है, मैंने तुझे भुलाया नहीं और न ही चाहा कि तू अपने वचनों से हटे। मैं बस चाहती थी कि एक दिन तेरे पास लौट आऊँ बिना मांगे, बस यूं ही। निशा कहती है, मैंने कभी किसी को इतना महसूस नहीं किया जितना तुझे किया। तेरा प्रेम मेरी तपस्या बन गया है रानी। फिर क्या हुआ? न कोई वादा, न कोई प्रस्ताव, सिर्फ एक बात हुई। रानी ने निशा का हाथ थाम लिया और निशा ने मना नहीं किया। आज रानी हफ्ते में 2 दिन आश्रम आती है। वो मरीजों का इलाज करती है और निशा अपने भजनों में अब हर बार मुस्कुरा कर राधे राधे कहती है। किसी को नहीं पता उनके रिश्ते का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी नाम नहीं रखा। बस आत्मा से आत्मा तक एक प्रेम जो छुआ नहीं पर कभी छूटा भी नहीं। एक रात चांदनी कुछ ज़्यादा ही शांत थी। आश्रम के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे निशा ध्यान करने बैठी थी, मगर मन बेचैन था। तभी धीमे कदमों से कोई पास आया। रानी थी, सादे सलवार कुर्ते में, बाल खुले हुए, हाथ में 2 कप गर्म काढ़ा। रानी कहती है, आज सिर्फ तेरे पास बैठने का मन था, बिना कुछ कहे, पर शायद अब और चुप नहीं रह सकती। निशा ने आंखें खोली। आश्चर्य नहीं था, जैसे वो पहले से जानती हो कि रानी क्या कहने वाली है। रानी ने धीरे से कहा, तू जानती है ना, 5 साल मैंने तेरी हर तस्वीर, हर शब्द, हर खामोशी में जिया है। मैंने अपने अंदर तुझे इतने गहरे समेट लिया कि खुद को ही भूल गई। पर अब मैं डरती हूँ कहीं तू फिर दूर ना हो जाए। निशा की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। रानी कहती है, क्या मेरे लिए तुझमें कहीं एक छोटी सी जगह बची है, चाहे नाम के बिना ही सही? क्या मैं तेरा बन सकती हूँ, ऐसे ही जैसे आत्मा बनती है आत्मा की परछाई? निशा ने गहरी सांस ली। निशा कहती है, मैंने तुझसे वादा किया था कि किसी से कोई शारीरिक या सांसारिक बंधन नहीं जोड़ूंगी, पर मेरे मन ने तुझसे कभी दूरी नहीं रखी रानी। हर दिन, हर रात तू मेरी पूजा में शामिल रही है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास रहे, एक तपस्विनी की तरह नहीं, एक आत्मा की तरह जो मेरे हर जीवन का हिस्सा बने। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो निशा के गले लग गई, पहली बार बिना डर, बिना संकोच के। और निशा, उसने रानी को पकड़ कर रखा, जैसे वो अब कभी उसे जाने नहीं देगी। उस रात कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा गया, कोई चूमा नहीं गया, कोई स्पर्श नहीं किया गया। सिर्फ 2 आत्माएं एक दूसरे के कंपन को महसूस करती रहीं और मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुकी थीं कि अब चाहे नाम कुछ भी हो, रिश्ता अटूट रहेगा। सुबह की आरती खत्म हो चुकी थी। आश्रम की घंटियां शांत थी, पर निशा का दिल अब भी लगातार कुछ महसूस कर रहा था। रानी का गले लगना, उसकी आंखों की नमी और उसका क्या मैं तेरा बन सकती हूँ कहना।
निशा उस क्षण को बार बार जी रही थी। उसने अपने व्रत, संयम और ब्रह्मचारी जीवन को मन ही मन फिर दोहराया, पर इस बार दिल उस निर्णय के सामने खड़ा होकर प्रश्न कर रहा था, क्या आत्मिक प्रेम भी तपस्या में बाधा है? शाम को रानी फिर आई। इस बार वो कुछ अलग थी, शांत, लेकिन आंखों में समंदर जैसा गहरापन। रानी धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तेरे पास बैठूं? निशा ने सिर हिलाया। दोनों साथ बैठीं, बिल्कुल पास, मगर शरीर की एक सीमा रेखा बनाकर। रानी कहती है, कल रात जब तूने मुझे पकड़ा था ना, पहली बार लगा शायद भगवान को महसूस करने के लिए किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं, बस तेरी बाहों की गर्मी ही काफ़ी है। निशा ने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार रानी को उस तरह देख रही थी, जैसे कोई पवित्र पुस्तक को खोले पर हर शब्द डर से कांपते हों। रानी ने गहरी सांस ली। अगर तू कहे तो मैं तेरे साथ सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रेम में जी सकती हूँ, बिना किसी छूने की चाह के, सिर्फ तुझे देखकर जीते हुए। लेकिन अगर तू इजाज़त दे तो एक बार, सिर्फ एक बार, मैं तेरे माथे को चूम सकती हूँ। चारों ओर जैसे हवा रुक गई। निशा का शरीर थरथराने लगा। उसने खुद को भीतर से शांत करने की कोशिश की, पर उसका हृदय, उसकी आंखें हाँ कह चुकी थीं। धीरे से रानी ने अपना चेहरा झुकाया और निशा के माथे पर एक बेहद कोमल, बेहद श्रद्धापूर्ण चुंबन रखा। वो चुंबन वासना नहीं था, न ही अधिकार का प्रतीक। वो एक आत्मा की दूसरी आत्मा को प्रणाम करने जैसा था। निशा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ना वो कुछ बोली, ना रानी ने कुछ और कहा। दोनों बस चुप रहीं, लेकिन उस चुप्पी में ही एक गूंज थी, हम एक दूसरे के हैं, चाहे चाहे जिस नाम से भी हों। स्थान ऋषिकेश का एक योगा आश्रम। निशा और रानी आश्रम में एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में आई थीं। यहाँ दूर दूर से लड़के लड़कियाँ ध्यान, योग और साधना सीखने आते थे। रानी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वो सफ़ेद कुर्ते में, खुले बालों के साथ, जैसे खुद प्रकृति का हिस्सा बन गई हो। उस दिन एक नई लड़की आई, नाम था सिया। सिया सुंदर, आत्मविश्वासी और बहुत हंसमुख थी। पहले दिन ही वो रानी से मिलने आई। सिया हंसते हुए कहती है, तुम्हारा नाम रानी है? तुम्हारी आँखें तो जैसे पूरा हिमालय समेटे हुए हैं। रानी मुस्कुराई। निशा वहीं दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके हाथ में पानी का लोटा था, पर दिल में एक अनजानी सी टीस। रानी और सिया साथ साथ बातें कर रहे थे, आध्यात्म, गीत, हंसी और कुछ मासूम छेड़छाड़। सिया कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को पहली नज़र में पसंद करने लगी हूँ, तो क्या तुम मुझे गलत समझोगी? रानी थोड़ा चौंकते हुए, किसे? सिया मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है, तुम्हें। उधर निशा सब देख रही थी। उसका सीना भारी हो गया, पर वो चुप रही, बस चुपचाप लौटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में दिया जला और मन में एक सवाल, क्या अब मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त बनकर रह जाऊंगी? रात को रानी धीरे से कमरे में आई। रानी ने कहा, तू सो गई क्या? निशा धीरे से, नहीं। रानी, तू मुझसे नाराज़ है? निशा, तू बहुत सुंदर है और अब लोग तुझसे जुड़ने लगे हैं। ये अच्छी बात है, मुझे आदत डालनी चाहिए। रानी चुप रही कुछ पल, फिर धीरे से बोली, तू चाहे तो मैं दुनिया से दूर रह सकती हूँ, पर तू मुझसे दूर मत होना। सिया जैसी 100 लड़कियाँ आएंगी, पर मेरा मन सिर्फ तुझ में ही टिकता है। और वो चुपचाप निशा की उंगलियाँ पकड़ लेती है। वो स्पर्श बहुत हल्का था, पर निशा का हृदय जैसे पिघल गया। निशा कहती है, तू सिया को पसंद नहीं करती। रानी कहती है, वो अच्छी है, लेकिन तू मेरी पूजा है, कोई पूजा कैसे छोड़ सकता है?
अंत में दोनों चुप, मगर हाथ अब भी एक दूसरे में बंधे थे। कमरे की दीवार पर दिया टिमटिमा रहा था, जैसे उनका प्रेम भी बिना शोर के जल रहा हो। स्थान केदारनाथ यात्रा पर निकली निशा और रानी। गर्मियों की छुट्टियों में आश्रम से कुछ लोगों के साथ एक धार्मिक यात्रा का आयोजन हुआ। रानी ने पंडित जी से खुद बात की, निशा को भी ले चलिए, उसे शिव से जुड़ाव है। पहाड़ी रास्ते, मंद हवा और रानी की धीमी चाल। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कहीं निशा थक तो नहीं गई। रानी कहती है, तेरे पैर दुख रहे हैं? निशा धीरे से मुस्कुराकर, तेरे साथ चलती हूँ तो रास्ता भी मुझसे प्यार करने लगता है। जब वो मंदिर पहुंची, बर्फ की हल्की परतें मंदिर की सीढ़ियों पर थीं। रानी ने अपना दुपट्टा निशा के कंधों पर डाल दिया। रानी कहती है, तू कांप रही है, मेरी पूजा ऐसे नहीं ठिठुरेगी। मंदिर के अंदर घंटियां बज रही थी। दोनों ने साथ में आंखें मूंद कर ध्यान लगाया। रानी मन ही मन बस एक मंत्र दोहरा रही थी, निशा निशा निशा। जब आंखें खोली तो देखा निशा भी उसे ही देख रही थी। निशा कहती है, तेरे बिना पूजा अधूरी सी लगती है। मैं कोशिश करती हूँ खुद को रोकने की, पर तू हर रोज़ मेरी मर्यादा को सुंदर बना देती है। वापसी में बारिश आ गई। सब लोग दौड़कर पास के पुराने मंदिर में छुप गए। निशा और रानी भी वहाँ भीगती हुई पहुँची। रानी की भीगी साड़ी और खुले बाल, निशा की सांसें तेज हो गई। रानी भीगते हुए मुस्कुरा कर कहती है, तू तो खुद ब्रह्मचारी है, पर मेरा मन तो बेकाबू हो गया। वो बात कहकर रानी चुप हो गई। निशा ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत हल्के से, धीरे से अपने माथे से उसका माथा छुआ। निशा कहती है, अगर प्रेम में पवित्रता है तो मैं अपने व्रत की पहली छूट तुझ पर देना चाहती हूँ। बरसात के बीच, मंदिर की घंटियों के बीच वो दोनों माथा छुए खड़ी थीं। न कोई चुंबन, न आलिंगन, बस एक शुद्ध आत्मिक मिलन जो शरीर से ऊपर था और व्रत से भी पवित्र। इस रात रानी पहली बार रोई खुशी में, और निशा ने पहली बार अपने व्रत के नियमों को प्रेम के लिए नम किया।